मूवी की शुरुआत में हम वी नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने ईमेल को चेक कर रही थी। तभी उसको पता चलता है कि जिस कॉलेज में उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वहां पर उसको सीट मिल गई है। फिर जब वी उस ईमेल का रिप्लाई देने जा रही थी तो उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड सिडनी की वीडियो कॉल आती है और फिर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि सिडनी ने अभी अभी एक ऑनलाइन गेम को ज्वाइन किया है जिसका नाम है नर्व। इस गेम में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वोचर और दूसरे प्लेयर। वोचर्स का काम प्लेयर्स को ऑनलाइन डेयर देना होता है। जितने ज्यादा वोचर्स होंगे उतनी ही प्लेयर की रैंकिंग बढ़ती है। फिर डेयर को पूरा करने पर उनको वोचर्स के जरिए पैसे भी मिलते हैं ताकि वो लोग गेम में बने रहें। फिर सिडनी वी को गेम का लिंक देते हुए कहती है कि तुम इस गेम में एक वोचर की तरह रजिस्टर करो। जब भी मैं कोई डेयर करूंगी तुम मुझे ऑनलाइन देख पाओगी। ये बात सुनकर वी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस गेम में रजिस्टर कर लूंगी। और इतना कहने के बाद वो वीडियो कॉल काट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं आज हाई स्कूल में रग्बी टीम का फाइनल मैच होने वाला था। वी ऐसे फोटोग्राफर रग्बी टीम की फोटो खींच रही थी और यहाँ पर सिडनी भी मौजूद थी जो कि चीयर लीडर टीम का हिस्सा थी। फिर मैच शुरू होने से पहले सिडनी ने नर्व गेम पर लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया और वोचर से कहा कि आप लोग मुझे डेयर देना शुरू करें। तभी कुछ देर बाद उसको एक डेयर मिलता है। अब वो तुरंत ग्राउंड पर पहुंचती है और चीयर लीडर टीम की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सिडनी सबके सामने अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है जो कि उसका डेयर था। ये सब देखकर सारे स्टूडेंट्स एकदम हैरान हो जाते हैं। अब ये गेम शहर के हर नौजवान बच्चों में तेजी से पॉपुलर हो रही थी क्योंकि इसकी वजह से उनको फेमस होने के साथ साथ पैसे भी कमाने का मौका मिल रहा था। तभी हम वी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और आज तो सिडनी भी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसको डेयर पूरा करने पर बहुत सारे वोचर्स और कुछ पैसे भी मिले थे। अब जैसे जैसे वो अपने वोचर्स बढ़ा रही थी उसका लीडर बोर्ड पर नाम ऊपर ऊपर आता जा रहा था। फिर वी सबको कहती है कि मुझे ये गेम एकदम फालतू लगता है, इसको खेलकर तुम लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन सिडनी कहती है कि मेरे लिए ये गेम मायने रखता है, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, क्या पता मैं इसके जरिए फेमस हो जाऊं, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। मुझे पता है तुम ये गेम नहीं खेल सकती क्योंकि तुम्हें दूसरों के सामने आना पसंद ही नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अभी की अभी अपने क्रश से बात करके दिखाओ। वो इस समय हमारी पीछे वाली सीट पर ही बैठा है। लेकिन वी ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए सिडनी उसको मजाक में कहती है कि तुम सिर्फ एक वोचर हो, इसलिए मेरी तरह प्लेयर बनने की कोशिश मत करो। अब ये बात सुनकर वी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो तुरंत रेस्टोरेंट से निकलकर अपने घर पर आ जाती है। अब उसके दिमाग में बस गेम की ही बातें चल रही थी। फिर वो अपना लैपटॉप खोलकर वोचर की जगह एक प्लेयर के तौर पर नर्व गेम में रजिस्टर कर लेती है। तभी उसको इस गेम के कुछ रूल्स बताए जाते हैं। पहला रूल था कि उसको एक दिए गए टाइम के अंदर अपना डेयर पूरा करना होगा और दूसरा उसको हर एक डेयर करते वक्त लाइव भी आना होगा और तीसरा रूल था कि अगर वो अपना डेयर पूरा नहीं कर पाई या फिर किसी और वजह से उसको डेयर छोड़ना पड़ा तो उसके अकाउंट में भेजे गए सारे रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। और आखिरी रूल था कि गेम के फाइनल राउंड में सिर्फ वही 3 लोग पहुंचेंगे जिनके सबसे ज्यादा वोचर्स होंगे। फिर वी ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कर लेती है। फिर नर्व गेम का सिस्टम उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट की हिस्ट्री चेक करके उसको एक डेयर देता है। फिर वी बिना वक्त गवाए वो डेयर पूरा करने के लिए अपने दोस्त टॉमी की हेल्प लेती है क्योंकि उसको एक लोकेशन पर पहुंचना था। रास्ते में जाते वक्त वी टॉमी को बताती है कि मैंने नर्व गेम के अंदर एक प्लेयर के तौर पर रजिस्टर किया है। फिर ये जानने के बाद टॉमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वी को कहता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम इस बात से अनजान हो कि इस गेम की वजह से पिछले कुछ दिनों में 4 बच्चों की जान भी चली गई और गवर्नमेंट इसको बंद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस गेम का कोई एक सर्वर नहीं है और जब भी कोई नया प्लेयर रजिस्टर करता है तो इस गेम का सिस्टम उसको ही नया सर्वर कोड बना देता है। अब एक तरह से सभी वॉचर्स इस गेम को कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन वी इस गेम को फिर भी खेलना चाहती थी। थोड़ी देर में ये दोनों डेयर वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट था। दरअसल वी को डेयर मिला था कि वहां पर पहुंचकर उसको किसी भी अनजान व्यक्ति को 5 सेकंड तक किस करना होगा। फिर वी जल्दी से अपने डेयर को पूरा करने में लग जाती है। इसी दौरान उसको लैन नाम का एक आदमी भी मिलता है जो उसकी फेवरेट नॉवल पढ़ रहा था। फिर वो लैन के पास जाती है और बातों ही बातों में उसको किस कर लेती है और टॉमी दूर से ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम के जरिए देख रहा था। धीरे धीरे वी के वोचर्स बढ़ने लगते हैं और डेयर पूरा होते ही उसके बैंक अकाउंट में $100 ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये देखकर वी को बहुत ही खुशी मिलती है। फिर थोड़ी देर बाद लैन वी के पास आता है और बताता है कि मैं भी अपना डेयर पूरा करने के लिए इस रेस्टोरेंट में आया था। दरअसल उसको किसी लड़के ने एक नॉवल दी
जो वी की फेवरेट थी, और उसके बाद उसको डेयर मिला कि वो रेस्टोरेंट में बैठकर थोड़ी देर इंतजार करे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वॉचर्स ने वी के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वही नॉवल चुनी जो उसको पसंद थी, ताकि वो इन दोनों के डेयर को जोड़ सके। फिर वी को सच्चाई बताने के बाद जब लैन वहां से जाने लगता है तो उन दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि वॉचर्स ने उन दोनों को एक साथ शहर के मेन एरिया में पहुंचने का डेयर दिया है। अब इस बार डेयर पूरा करने की रकम को दुगना कर दिया गया था, जिसकी वजह से वी लैन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। अब टॉमी उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। फिर थोड़ी देर में वो दोनों बाइक पर बैठकर वॉचर्स की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर डेयर पूरा होते ही उन दोनों के बैंक अकाउंट में $200 ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर लैन वी से कहता है कि मुझे एक और डेयर मिला है, इसलिए मुझे जाना होगा, और इतना कहते हुए वो वहीं पास में बने एक मॉल के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वी को भी एक नया डेयर मिलता है, जिसमें उसको एक ड्रेस ढूंढकर पहननी थी। इस बार उसको ये काम पूरा करने के $500 मिलने वाले थे, इसलिए वो बिना वक्त गवाए उसी मॉल के अंदर चली जाती है जहां पर लैन गया था। अगले सीन में हम वी की माँ को देखते हैं, जिसका नाम नैन्सी था। उसके फोन पर अचानक से पैसे ट्रांसफर होने का नोटिफिकेशन आता है, और ये सारे पैसे वी के थे जो उसने डेयर पूरा करके जीते थे। इन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था, इसलिए नैन्सी को पैसों के बारे में पता चल जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये पैसे आ कहां से रहे हैं। फिर इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए वो वी के पास कॉल करती है, लेकिन वो अपना डेयर पूरा करने में बिजी थी, इसलिए वो अपनी माँ का फोन काट देती है। तभी कुछ देर बाद वी को वो ड्रेस मिल जाती है जो डेयर पूरा करने के लिए उसको चाहिए थी, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा था, इसलिए वी उसको ट्राई करने के बहाने चेंजिंग रूम में लेकर जाती है और वॉचर्स के सामने अपना डेयर पूरा कर देती है। फिर जब वो चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो उसको पता चलता है कि लैन को भी उसके ही जैसा सेम डेयर मिला था, जिसको पूरा करने के लिए वो मॉल में आया था। फिर वो दोनों एक बार फिर से मिलते हैं और थोड़ा वक्त बिताते हैं। इसी दौरान उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। तभी कुछ देर बाद उनके पास अगले डेयर का नोटिफिकेशन आता है। अब इन दोनों को वो नए कपड़े उतार कर मॉल से बाहर निकलना था। फिर वी जब चेंजिंग रूम में वापस जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसके पुराने कपड़े पड़े ही नहीं थे, और लैन के साथ भी यही सब कुछ हुआ था। दोनों के कपड़े वहां से गायब कर दिए जाते हैं, जो कि वॉचर्स का ही एक प्लान था, ताकि ये दोनों एक साथ दिए गए डेयर को पूरा कर सके। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये दोनों अपने अंडरगारमेंट्स में ही मॉल से बाहर भागने लगते हैं। इस वक्त बहुत सारे वॉचर्स इनको लाइव देख रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों ही लीडर बोर्ड में काफी ऊपर तक आ जाते हैं। फिर मॉल से बाहर निकलने के बाद इनको वही महंगी ड्रेस वापस से मिल जाती है जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्राई की थी। वॉचर्स ने इन दोनों को वो ड्रेस गिफ्ट के तौर पर दे दी थी, और साथ ही डेयर पूरा करने पर दोनों के बैंक अकाउंट में $2500 भी डाल दिए जाते हैं। अब धीरे धीरे वी को ये गेम पसंद आने लगी थी। वो लैन के साथ मिलकर बहुत सारे डेयर पूरे करती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वॉचर्स के बीच काफी फेमस हो जाते हैं। ये सब देखकर सिडनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कुछ और वॉचर्स मिलने पर वी लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर आने वाली थी। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं, जो लैन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको शक है कि शायद लैन एक अच्छा लड़का नहीं है। फिर काफी देर तक ऑनलाइन सर्च करने के बाद एक डार्क वेब के जरिए उसको एक फॉर्म मिलता है, जिसको पढ़कर उसको लैन के बारे में सारी डिटेल्स पता चल जाती है। असल में पिछले साल भी लैन इस गेम में फाइनल राउंड तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक से वो कहीं पर गायब हो गया। ये सब जानने के बाद टॉमी वी को फोन मिलाता है ताकि उसको सारी सच्चाई का पता चल सके, लेकिन वो डेयर पूरा करने में इतनी पागल हो चुकी थी कि अब उसको किसी से भी मतलब नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद लैन को एक बहुत ही खतरनाक डेयर मिलता है, जिसमें उसको अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बाइक को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलानी थी और किसी लोकेशन पर पहुंचना था। इस काम में वी भी उसका साथ देगी। उसे लैन को एकदम सही तरीके से गाइड करना होगा, ताकि वो दोनों बिना अपनी जान गवाए वॉचर्स की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच सके। फिर वी जब इस बारे में लैन से बात कर रही थी तो वहां पर टाई नाम का एक लड़का आता है, जो ब्लाइंड फ्लोट देने के बाद लैन को कहता है कि ऑल द बेस्ट, अब हम दोनों जल्दी ही फाइनल में होंगे। और इतना कहने के बाद वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर वी थोड़ा हैरान हो जाती है। वो लैन से पूछती है कि आखिर ये लड़का था कौन। फिर वो बताता है कि शायद ये भी हमारी तरह कोई प्लेयर ही होगा। फिर थोड़ी और बातचीत करने के बाद लैन वी को डेयर के लिए मना लेता है। फिर दोनों जल्दी से बाइक पर बैठकर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार वो दोनों वक्त रहते वॉचर्स की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उनका एक और डेयर पूरा हो जाता है। अब वॉचर्स उनकी जोड़ी को बहुत ही पसंद
करने लगे थे, इसलिए ये दोनों सभी लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वी और लैन भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगले सीन में हम इन दोनों को एक अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। तभी वहाँ पर वी के पास सिडनी का फोन आता है, क्योंकि उसको वी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि कहीं वो इस गेम को खेलते वक्त खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, लेकिन वी उसका फोन काट देती है। फिर लैन उससे पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन। वो बताती है कि ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त सिडनी है। फिर लैन उसकी फोटो देखकर वी को कहता है कि ये दिखने में काफी ज्यादा होशियार लग रही है, लेकिन वो उसको कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। सिडनी हमेशा सबके सामने खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है और मैं उसकी इस आदत से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए आज मैं उसके घर पर हो रही पार्टी में भी नहीं गई। ये सारी बातें सिडनी वॉचर्स के जरिए लाइव सुन रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वी से बात करते वक्त लैन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन देखते ही वी को कहता है हमें सिडनी के घर पर हो रही पार्टी में जाना चाहिए। फिर तुम उसके सामने ही अपने मन की सारी भड़ास निकाल देना ताकि उसको पता चल सके कि तुम कोई डरपोक नहीं हो। ये बात सुनते ही वी उसके साथ पार्टी में चलने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ सिडनी ने उदास होने की वजह से बहुत सारी ड्रिंक पी ली थी, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक डेयर का नोटिफिकेशन आता है। अब वॉचर्स चाहते थे कि वो एक सीढ़ी के जरिए अपने घर की खिड़की से दूसरी बिल्डिंग तक चलकर जाए। ये बहुत ही खतरनाक डेयर था, लेकिन सिडनी को अपने वॉचर्स बढ़ाने थे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे सीढ़ी पर चलना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर तक जाने के बाद अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह से जिंदा बच जाती है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिडनी तय करती है कि वो इस डेयर को पूरा नहीं करेगी। उसके इस फैसले की वजह से वॉचर्स उसको गेम से बाहर कर देते हैं। अकेली सिडनी ही नहीं थी जो अपने डेयर में फेल हो रही थी, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो अपने डेयर में फेल हो रहे थे और सब के सब इस गेम से बाहर जा रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त हम टाई को देखते हैं जो ट्रेन की पटरियों पर लेटकर अपना डेयर पूरा करता है और लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर आकर फाइनल राउंड तक पहुंच जाता है। अगले सीन में हम वी और लैन को देखते हैं जो अब सिडनी की पार्टी में पहुंच गए थे। वहां पर मौजूद सब लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जिस तरीके से एक साथ मिलकर सारे डेयर्स पूरे किए हैं वो काबिले तारीफ था। फिर थोड़ी देर बाद सिडनी की मुलाकात वी से होती है और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें सबके सामने मेरी बुराई नहीं करनी चाहिए थी। हम इतने सालों से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी से भी तुम्हारे बारे में बुरा भला नहीं बोला। फिर ये बात सुनकर वी थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि आखिर सिडनी को इस बात के बारे में पता कैसे चला। फिर सिडनी उस पर फिर से चिल्लाते हुए कहती है कि इस गेम को खेलकर भले ही तुम आज फेमस हो गई हो, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ दिनों में ये सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे और फिर तुम्हारी लाइफ दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। ये बात सुनकर वी भी सिडनी से झगड़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उनके फोन पर एक डेयर का नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको सिडनी का अधूरा डेयर पूरा करने को कहा जाता है। फिर वी बिना वक्त गवाए सीढ़ियों पर चलना शुरू कर देती है ताकि वो सभी को दिखा सके कि उसमें कितना दम है। फिर वो बहुत ही सावधानी से सीढ़ियों पर चलकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जिसके कारण उसका डेयर पूरा हो जाता है। अब वी को ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि अब वो भी फाइनल राउंड में पहुंच गई है। फिर पार्टी में वापस आते ही टॉमी वी को लैन की सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो पहले भी नर्व गेम खेल चुका है और आज वो तुम्हें जानबूझकर पार्टी में लेकर आया ताकि तुम्हारी सिडनी से लड़ाई हो सके। असल में ये उसका डेयर था। और यहाँ हमें समझ आता है कि अम्यूजमेंट पार्क में वी से बात करते वक्त लैन के फोन पर इसी डेयर का नोटिफिकेशन आया था। वी को भी ये बात समझ में आ जाती है कि लैन ने जानबूझकर सिडनी के बारे में बातचीत की ताकि वो उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा सके। अब इस बात से वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पार्टी से जाने लगती है। अब लैन उसको सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उल्टा वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने सिर्फ कुछ पैसों के लिए मुझे इस्तेमाल किया, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड से लड़ाई की, इसलिए अब मैं इस गेम को और आगे नहीं खेलूंगी। और इतना कहते हुए वो पार्टी से बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर एक पुलिस कार पर पड़ती है और फिर वो फैसला करती है कि इस गेम के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगी। फिर कार के पास आकर वी ऑफिसर को नर्व गेम के बारे में सब कुछ बताने लगती है, लेकिन ऑफिसर को लगता है कि शायद वो किसी मोबाइल गेम की बात कर रही है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक उसी वक्त वी के पास उसकी माँ नैन्सी की कॉल आती है और वो घबराते हुए उसको कहती है कि हमारे बैंक अकाउंट में से सारे पैसे गायब हो गए हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है और तुम इस वक्त कहाँ पर हो। ये बात सुनते ही वी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो नैन्सी को कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, टाई उसके सामने आ
आ जाता है और फिर उसको एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम वी को एक कंटेनर के अंदर देखते हैं और वहां पर उसके सामने एक छोटा सा टीवी भी लगा हुआ था। फिर नर्व गेम के लोग उसको बताते हैं कि तुमने पुलिस को हमारी जानकारी देकर गेम का रूल तोड़ा है, अब तुम्हारी आगे की जिंदगी हमारे हाथों में है। अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो हम तुम्हें पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें फाइनल राउंड खेलना होगा। अगर तुम उसमें जीत गई तो तुम इन सब से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। फिर वॉचर्स उसको एक बोट की लोकेशन बताते हुए कहते हैं कि इस कंटेनर से बाहर निकलकर तुम्हें वहां पर जाना होगा, आगे का डेयर तुम्हें वहीं पर पता चलेगा। फिर जब वी कंटेनर से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात लैन से हो जाती है और वो वी को सारी सच्चाई बताता है कि पिछले साल मैं, टाई और हमारा एक और दोस्त जिसका नाम रॉबी है, फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए अपना डेयर पूरा कर रहे थे, जिसमें हमें एक टावर पर चढ़कर लटकना था। इस डेयर में रॉबी का हाथ फिसल गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर हमने पुलिस को नर्व गेम के बारे में सारी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद वॉचर्स ने हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे पिता ने अपनी जॉब खो दी, मेरी बहन के प्राइवेट फोटोज को वॉचर्स ने इंटरनेट पर लीक कर दिया। अब एक तरह से मैं, तुम और टाई, हम तीनों ही इस गेम में प्रिजनर्स बन गए हैं और ये इस गेम की तीसरी कैटेगरी है। अब जब तक हम फाइनल राउंड नहीं जीत लेते हमें आजादी नहीं मिलेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे साथ फाइनल राउंड खेलूंगा और तुम उसमें जीतोगी। यही एक तरीका है जिससे तुम हमेशा के लिए इस गेम से छुटकारा पा सकती हो। फिर ये बात सुनकर वी कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लैन जवाब देता है कि मैंने वॉचर से बात कर ली है, वो हम दोनों को ही फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे और टाई को सेकंड पोजीशन पर, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में फाइनल राउंड होगा। फिर वी उससे पूछती है कि इस गेम से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। फिर लैन उसको समझाता है कि अगर हम दोनों फाइनल में नहीं खेले तो ये मौका टाई को दे दिया जाएगा और वो खुद को आजाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तभी लैन के पास उसका आखिरी डेयर आता है जिसको पूरा करने के बाद वो फाइनल राउंड तक पहुंच जाएगा। फिर वो जल्दी से वी को एक पार्किंग एरिया के पास छोड़ देता है और खुद अपना डेयर पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वी एक पीसीओ से कॉल करके सिडनी और टॉमी को अपनी लोकेशन पर बुलाती है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। फिर जल्दी ही वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। फिर टॉमी वी को समझाता है कि तुम्हें ये गेम छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब तक ये गेम पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती हर एक प्लेयर की जान को खतरा है। फिर टॉमी कहता है कि ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि नर्व गेम वॉचर्स की वजह से ही चलती है और उन सब की आइडेंटिटी इनक्रिप्टेड भी है। फिर वी उसको कहती है कि हम सब जानते हैं कि ये गेम ओपन सोर्स पर चलता है, अगर हम किसी तरह से कोड को चेंज कर दें तो सभी वॉचर्स की आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। ये बात सुनकर टॉमी कहता है कि मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर वी सिडनी को एक प्लान बताती है और फिर उसके बाद बोट पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम लैन को देखते हैं जो अपना आखिरी डेयर पूरा करके फाइनल राउंड तक पहुंच जाता है। उसके बाद वॉचर्स उसको एक लोकेशन बताते हैं जहां पर जाकर उसको आगे के डेयर की जानकारी दी जाती है। फिर लैन बिना वक्त गवाए वहां के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम वी को देखते हैं जो अब बोट पर पहुंच गई थी, लेकिन तभी उसको वहां पर एक मास्क पहने हुए आदमी मिलता है जिसके पास एक पार्सल भी था। उस पार्सल को खोलने पर वी को एक गन और एक जगह का एड्रेस मिलता है जहां पर फाइनल राउंड खेला जाएगा। फिर वी जल्दी से वहां के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लैन एक ट्रेन में पहुंच जाता है और वहां उसको भी कुछ मास्क पहने हुए लोग दिखाई देते हैं जिनके पास गन थी। फिर वो उस गन को लैन के हाथों में थमा देते हैं और फिर उसको वो एड्रेस बताते हैं जहां पर फाइनल राउंड होने वाला है। तभी थोड़ी ही देर बाद टॉमी सिडनी को लेकर अपनी एक दोस्त के ठिकाने पर पहुंच जाता है। उसके पास हैकिंग का सारा सामान भी था। फिर टॉमी बिना वक्त गवाए नर्व गेम के सोर्स कोड को हैक करना शुरू कर देता है। फिर अपना दिमाग लगाकर आखिरकार वो एक नया कोड बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब ये कोड तभी काम करेगा जब ज्यादा से ज्यादा वॉचर्स उसका नया अपडेट एक्सेप्ट करेंगे। फिर टॉमी सिडनी को बताता है कि ये एक वोटिंग पोल की तरह होगा। फिर जैसे ही वॉचर्स नए अपडेट की नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे हमारा काम हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं हजारों वॉचर्स फाइनल राउंड शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वी और लैन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों के हाथ में गन थी। वॉचर्स उनको डेयर देते हैं कि अगले 20 सेकंड में जो भी प्लेयर अपने सामने वाले ओपोनेंट को शूट कर देगा वो ये गेम जीत जाएगा। ये बात सुनकर वी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो वॉचर्स को साफ साफ कह देती है कि मैं ये डेयर पूरा नहीं करूंगी। फिर ये बात सुनकर आसपास के लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर टाई भी आ जाता है और सबको कहता है अगर ये लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे तो मैं इस डेयर को पूरा करूंगा। फिर वी गुस्से में आकर चिल्लाते हुए वॉचर्स को कहती है कि
कि तुम लोग सिर्फ एक गेम के लिए किसी की भी जान नहीं ले सकते। ये सरासर गलत है, लेकिन वॉचर्स उसकी बात नहीं सुनते। उनको तो बस अपना डेयर पूरा होते हुए देखना था। अब वी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, इसलिए वो टाई को एक डेयर देती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे शूट करके दिखाओ। टाई इस बात के लिए राजी हो जाता है। फिर वो ग्राउंड में खड़े सभी वॉचर्स को एक वोटिंग करने के लिए कहता है। अगर ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ होगा तो वो तुरंत वी को शूट करके फाइनल डेयर को पूरा कर देगा। तभी सभी वॉचर्स के फोन पर वोटिंग पोल चालू हो जाता है। कुछ देर बाद स्क्रीन पर यस लिखा हुआ आता है, यानी कि वॉचर्स वी को मरते हुए देखना चाहते हैं। फिर टाई तुरंत अपनी गन निकालकर वी को शूट कर देता है। ग्राउंड में हर जगह सन्नाटा छा जाता है। तभी सभी वॉचर्स के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि वो लोग वी के मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। ये देखकर सारे वॉचर्स डर जाते हैं, इसलिए तुरंत नर्व गेम से साइन आउट कर देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब टाई वी के पास पहुंचता है तो लैन गुस्से में आकर उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन तभी अचानक से वी दोबारा से जिंदा हो जाती है और लैन को बताती है कि ये सारा मेरा ही प्लान था। दरअसल थोड़ी देर पहले जब वॉचर्स के फोन पर नोटिफिकेशन आया तो वो वी के डेयर को वोट करने के लिए नहीं था, बल्कि वो टॉमी का भेजा हुआ अपडेट था, जिस पर क्लिक करते ही सभी वॉचर्स की आईडी पता चल गई और वो सभी इस बात से डर गए कि उनकी आईडी रिवील हो गई है और अब पुलिस उनको वी के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए डर के मारे उन्होंने नर्व गेम से साइन आउट कर दिया। अब धीरे धीरे नर्व गेम का सर्वर डाउन होने लगता है और कुछ देर बाद हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तभी टाई लैन को कहता है कि वी की दोस्त सिडनी ने मुझे कॉल करके इस प्लान में शामिल किया था, इसीलिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। फिर लैन इस हरकत के लिए टाई को माफ कर देता है और अब ये सभी लोग हमेशा के लिए इस गेम से आजाद हो जाते हैं। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं वी और लैन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, क्योंकि अब ये दोनों कपल बन चुके थे। और जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो कोई अनजान आदमी चुपचाप इन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लगता है, जो कि शायद कोई वॉचर ही होगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।